मैथ्स फॉर JEE मेन चैप्टर स्वीकेंसन सीरीज पार्ट 3। इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। देखो एक क्वेश्चन दे रखे हैं 1 + 3 + 5 का स्क्वायर + 7 + 9 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 40 टर्म्स तक इज इक्वल टू, इसमें से ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो कैसे करते हैं उसको। आंसर नंबर फर्स्ट, ये दे रखा है 1 3 का स्क्वायर 3 5 का स्क्वायर + 7 + इसका स्क्वायर दे रखा है। तो हम यहाँ पर इसको 1 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, ये 3 ऐसे ही, ये 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये 7 है और प्लस में 9 का स्क्वायर हो गया और प्लस में एंड सो ऑन, ये अप टू 40 टर्म्स तक है, अप टू 40 टर्म्स तक है। तो हम देखो इसको इनके सीक्वेंस बनाएंगे। तो ये 1 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस ये 9 का स्क्वायर प्लस में एंड सो ऑन। अब हम देखें यहाँ पर ये टोटल 40 टर्म्स दे रखी हैं, हमने इनमें से एक एक ऑल्टरनेट टर्म्स ली हैं। तो ये टर्म्स अगर हम पेयर बनाए, एक ये एक यहाँ से, तो हम इसको बनाए तो ये स्क्वायर वाली 20 टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पर हम अप टू लिखेंगे 20 टर्म्स तक, 20 टर्म तक हो गया। और फिर प्लस में ये हमने स्क्वायर वाला लिखा, जो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, जिनको 3 + 7, यह है 3 + 7 प्लस में एंड सो ऑन, और 20 टर्म्स उसकी हो गई। तो ये भी अप टू 20 टर्म तक हो गया, अप टू 20 टर्म्स तक हो गया ये वाला। अब हम इसके अंदर, तो अब हम देखो इसका, हाँ इसके हम सीक्वेंस बनाते हैं। पहले इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा k = 1, ये 20 टर्म्स था, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4k - 3, 4k - 3 का स्क्वायर, 4k - 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 4 × 4 में 3 वगैरह 1 का स्क्वायर आएगा, और इसके अंदर 2 पुट करेंगे, 2 × 4 = 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर आएगा। इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगी। प्लस फिर आगे देखो ये है यहाँ पर 3 + में 7, तो ये AP बनी हुई है। इसमें कॉमन डिफरेंस जो A है यहाँ पर तो है वो 3, और D जो आएगा कॉमन डिफरेंस वो 7 में से 3 का ये 4 आएगा। तो यहाँ पर हम सीधा फार्मूला हम लगा सकते हैं, और सीधा फार्मूला जो AN का वहाँ पर सम का फार्मूला, SN का जो फार्मूला होता है, तो SN का फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो हम इस सीधे फार्मूले को यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम n/2, तो n है यहाँ पर 20, तो n तो यहाँ पर वो 20 है, तो 20 में यहाँ पर 2 लिखा, और 2a यहाँ पर 3 है, प्लस में n - 1 20 - 1 × d, कॉमन डिफरेंस इसका 4 का है, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से ये कट गया, 10 आ गया, और इसको यहाँ से सोल्व करते चलते हैं। देखो यहाँ पर ये 4k + में 3 का स्क्वायर लिखा है, इसको खोलेंगे तो ये बनेगा सिग्मा यहाँ पर k = 1 20, और अगर हम इसके स्क्वायर को खोलें तो 4 4 16 k स्क्वायर आएगा, और माइनस 12 24 थीटा 12 12 24 24 k आया, और प्लस में 9 आया, ये वाला आया, और प्लस इसको सोल्व करें हम तो 10 ये आया, और इस 2 3 6 ये, और प्लस में 19, यहाँ से 19 बचा, 19 में से 19 की 4 में मल्टीप्लाई की, तो ये 76 आ गया, ये यहाँ पर आया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है, तो हम इसको फार्मूले को इसको इस तरह से लिख सकते हैं 16 सिग्मा k = 1 20, ये k स्क्वायर है, और -24 सिग्मा k = 1 20, ये k है, और प्लस में यहाँ पर 9 सिग्मा, यहाँ पर सीधा हम लिख सकते हैं 9n, ये n तक है ये, तो यहाँ पर n इस तरह से लिखेंगे। तो अब हम इसको 9n यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इनको जो लिखेंगे हम फार्मूले में, इनको बना के लिखेंगे, तो यहाँ पर तो स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, जो स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो ये पर 16, यहाँ पर स्क्वायर वाला फार्मूला n प्लस में 1, और ये 2n प्लस में 1/6 होता है, और माइनस में यहाँ पर 24, और यहाँ पर नेचुरल नंबर का फार्मूला n प्लस में 1 n प्लस में 1/2 ये लगेगा, और प्लस में 9n ये हो गया। अब हम इसको आगे इसको सोल्व करके लिखेंगे,
तो 10 इस 76 और 6 हमने प्लस किया तो 82 आया। 82 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 820 आ गया। अभी हम इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर जो था n वो 20 है, यहाँ पर n जो है वो 20 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर इनको n की जगह 20 रख लेंगे। 8 तो ये आ जाएगा 8 इंटू 20 और 20 प्लस में 1 ये 21 आया और 20 तो 40 41 आया और अपॉन में ये 3 आ गया और माइनस में 24। यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे 20 तो ये आएगा 20 और 21 अपॉन में 2 आया और ये आया प्लस में 9 इंटू 20 प्लस 820 ये आया। अब इनको थोड़ा सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हम इसको 2 से काटा, ये 12 आ गया। अब हम यहाँ देखें 20 और 21 दोनों से यहाँ पर से कॉमन है ये, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 20 इंटू 21 कॉमन लिखा और यहाँ से 4 भी ये कॉमन है, 4 इससे दोनों से कॉमन ले सकते हैं तो 4 ऐसे लिखा। इस तरह से कैलकुलेशन आसान होगी। तो ये 4 टू द 8 यहाँ पर 2 आया, ये दोनों कॉमन आ गए और यहाँ पर 41 अपॉन में 3 आया और माइनस में ये 4 कॉमन लिया, 4 3 द 12 ये 3 आया यहाँ पर और प्लस में अब इनको यहाँ से मल्टीप्लाई करें 9 टू द 18 और 180 प्लस में ये 820 है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करें, ये आ जाएगा 80 इंटू 21 और यहाँ पर इनको एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। तो 2 1 द 2 2 4 द 8 अपॉन में 3 और माइनस में यहाँ पर ये 9 आएगा अपॉन में 3 आ गया, प्लस में इनको हम प्लस करें तो 8 और 900 तो ये 1000 आ गया इधर। अब हम इसको सोल्व करें तो 80 इंटू में 21 ये और इंटू में ये आएगा 82 से 9 हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 73 आया और अपॉन में ये 3 है, 3 से इसको काट देंगे तो 3 7 तो 21 हो गए और प्लस में ये 1000 हो गया। अब हम इसको सोल्व करें। सोल्व करने से ये आएगा 7 8 का 56 और इंटू में 73 प्लस में 1000 आया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करके आया 40,880 मल्टीप्लाई करके इसको और प्लस में 1000 ये वाला हो गया यानी 41,880 आया। ये इसका सेकंड वाला ऑप्शन है। हम दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर एन एनएबी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ देयर फर्स्ट 3 टर्म्स का 54 दे रखा है एंड सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स का रेस बिटवीन इतने के बीच में दे रखा है। देन इस 11th टर्म वो इसमें कौन सी है, 11th टर्म इसमें कितनी होगी ये हमें बताना है। ये आंसर नंबर 2। अगर हम फर्स्ट टर्म एपी की हम ए मान लें और कॉमन डिफरेंस उसका हम बी माने तो हमको दे रखा है फर्स्ट 3 टर्म्स सम दे रखा है। तो एसएन का जो फार्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला होता है। तो इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स का टोटल दे रखा है यानी S3 हमको दे रखा है। S3 इज इक्वल टू यानी 3 अपॉन में 2 और 2a प्लस में 3 - 1 इंटू डी, ये हमको दे रखा है और इसका दे रखा है ये 54 ये 2 इधर आ जाएगा और ये 3 और इसको हम सोल्व करें तो ये 2a प्लस में 2d आ गया, इस तरह से आया और इस 3 को हम इधर लेकर आए 54 इंटू में 2 और 3 इधर आ गया तो यहाँ से आ जाएगा, फिर ये 2 भी इधर कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा a प्लस डी और हम इस 2 को भी इस 2 से ये 2 वाला कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 × 3 3 × 24 यानी a प्लस में d जो हमारा आ गया वो 18 आ गया। इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट डाल देंगे। नेक्स्ट वाला हमको दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का हमको दे रखा है। तो अब की बार S20 इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2 और ये आएगा 2a प्लस में 20 - 1 इंटू डी, इस तरह से आ गया। अब हम यहाँ पर जो दे रखा है वो बिटवीन दे रखा है इसके बीच में, तो पहले हम इसको ही सोल्व करते हैं ऐसे। ये तो 10 आ गया और ये 10 आया
ये आया 2a प्लस में 19 डी, ये इस तरह से आ गया। और अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमें दे रखा है कि इनका जो सम है वो इनके बीच में है। ये जो नंबर है, ये जो हमें दे रखा है 10 2a प्लस में 19, ये जो सम है इनका, यानी S20 जो हमें दे रखा है वो दे रखा है लेस देन 1800 और ग्रेटर देन दे रखा है 1600। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखना है, यानी 1600 इज जो है वो ये है, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 10 और ये है 2a प्लस में 19 डी, इस तरह से हमको दे रखा है। और यहाँ पर है ये 1800। अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर a प्लस डी इज इक्वल टू हमें यहाँ पर दे रखा था 18, तो हम यहाँ से इसकी d की या a की वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके अंदर d की वैल्यू को हम पुट करें तो d जो है यहाँ पर d जो आ जाएगा यहाँ से d आ जाएगा 18 माइनस a आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 माइनस a रख लेंगे तो ये आ जाएगा इतना 1600, ये 10 और यहाँ पर a की जगह रखेंगे 18 माइनस a, तो ये 2 और ये 18 माइनस a आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस में 19, वो d की वैल्यू हमने रखी है, ये d की वैल्यू हमने फाइंड की है 18 माइनस a, तो यहाँ पर 10, ये 2a और d की वैल्यू हमने निकाली है 18 माइनस a, 18 माइनस a। यहाँ से अगर हम यहाँ से अभी आ गया, इसको हम सोल्व करेंगे। जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट है उसमें हम देखें जो है वहाँ पर a की वैल्यू को हम फाइंड करें तो a जो आ जाएगा वो 18 माइनस d आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 माइनस d हम रख सकते हैं, तो ये 1600, ये 10 और यहाँ पर ये 2 और a की जगह 18 माइनस d, इस तरह से लिख सकते हैं। और प्लस में 19 d, इस तरह से आ जाएगा। अब ये आ गया 1800, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 से इधर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 160 आएगा। 160 इज लेस देन आएगा यहाँ पर, ये इसको सोल्व करेंगे यहाँ से 18 टू द 36 हो गए, माइनस के ये 2d और प्लस में 19d आ गया। इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ से 10 से डिवाइड हो गया तो ये 180 आ गया। फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 36 फिर हम इधर लेकर के आएंगे, 36 उधर लेकर के माइनस करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 160 माइनस के 36 और यहाँ से आएगा ये 17d और इज लेस देन 180, वैसे भी यहाँ पर माइनस के 36 करेंगे तो यहाँ पर इसको माइनस करके आएगा 10 में से 6 गया, ये 4, 5 में से 3 गया 2, ये आया 124 इज लेस देन ये आएगा 17d और यहाँ पर आ जाएगा इज लेस देन, इससे माइनस करेंगे हम तो ये 144 आ गया। अब हम 17 को हम इधर लेकर के आएंगे तो ये 124 अपॉन में 17 आया और यहाँ पर d और 144 अपॉन में 17 आया। अब हम देखें यहाँ पे जो d है, जो डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो यहाँ पर d की वैल्यू जो आएगी वो एक होल नंबर आएगा। तो हम d की वैल्यू को हम देखेंगे, 17 से हम इसको डिवाइड करें तो 124 और 144 के बीच में जो d की वैल्यू आती है तो हम d से d का हम उसको 17 का हम टेबल पढ़ें, 17 7 दा 119 और 17 136 और 153, 17 7 दा 119, 17 8 दा 136 और 17 9 दा 153 होते हैं। तो अब इसमें जो इनके बीच में जो नंबर आ रहा है 144 के बीच में जो नंबर आ रहा है वो 136 है, तो ये आ जाएगा 136, यानी 136 अपॉन में 17, इसको काटेंगे
तो ये डी की वैल्यू यहाँ पर 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू आ गई वो 8 आ गई। अब हम वहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस के ये 8 यानी 10 आ गई। 18 माइनस के 10 आ गई। अब हमें फाइंड करनी है 11th टर्म फाइंड करनी है। तो 11th टर्म को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर A11 एन का जो फार्मूला 11th टर्म का फार्मूला होता है n माइनस के 1 n प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A11 हम निकालेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू हम 11 रखेंगे और यहाँ पर ये a प्लस ये a होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ये a की वैल्यू जो हमारी है वो है 10, तो हमने यहाँ पर 10 रखा, n की वैल्यू 11 रखी और d की वैल्यू जो है वो निकली है, d की वैल्यू 8 निकली है। तो ये A11 जो आ जाएगा वो 10 प्लस के 10 बचा 80 आ जाएगा ये, और ये 90 इसका आंसर आ जाएगा जो इसका 4th ऑप्शन है।